हेलो स्टूडेंट्स, अब हम प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 7 देखेंगे। अब तक हमने प्रश्न संग्रह 7.1 और 7.2 तक पार्ट 7 को पूरा कर लिया है। आखिरी में प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 7 पर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर एमसीक्यू है। एमसीक्यू में कुल 6 उप प्रश्न है। तो एमसीक्यू को आपको अलग से असाइनमेंट के रूप में करना है और उसके साथ में और 4 प्रश्न जोड़ दूंगी। टोटल 10 एमसीक्यू आपको एक असाइनमेंट के रूप में दिया जा रहा है। तो इसका मैं अलग से आप लोगों को वीडियो भेजूंगी, तो वो आप लोग देखकर पूरा कर लेना है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग एमसीक्यू का उत्तर दे सकते हो। अब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरे प्रश्न में बच्चों यहाँ पर जो आलेख है, आलेख यहाँ पर छप के आया है। एग्ज़ाम पेपर में भी इसी तरह से छप के आएगा, तो ज़रूरी नहीं कि ये आलेख पर बना हो, नोटबुक के पेज पर भी बना होता है। उसी तरह से संख्याएं लिखी होती हैं। हमें इसका निरीक्षण करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। तो यहाँ पर हम आलेख में देख रहे हैं एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश संख्या रेखा बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, जिसका निर्देशांक 0 है। दाईं ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक, ऐसी संख्याएं दर्शाई गई हैं। साथ में संख्या पी, बिंदु पी क्यू और बिंदु एस, बिंदु टी, बिंदु एम और बिंदु आर भी दर्शाए गए हैं। तो ये सब हमने देख लिया। इसके बाद हम प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो प्रश्नों में हम यहाँ पर पहला उप प्रश्न पूछा है, क्यू तथा आर बिंदुओं के निर्देशांक लिखो। तो बिंदु क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ से अगर हम ऐसे लंब डालते हैं एक्स अक्ष पर और यहाँ वह लंब डालते हैं वाई अक्ष पर, तो क्यू निर्देशांक कि बिंदु क्यू का निर्देशांक ऋण 2 और 2 आता है। ऋण 2 पहले एक्स का निर्देशांक पढ़ना है, फिर वाई का निर्देशांक पढ़ना है और उसके बाद हम बिंदु आर बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे। तो बिंदु आर हम देख रहे हैं यहाँ चतुर्थांश में है, जहाँ पर वह लंब डालते हैं तो वो 4 के पास जा रहा है एक्स अक्ष के, और यहाँ हम लंब डालते हैं वाई अक्ष पर तो -1 से। तो इसका निर्देशांक बनता है 4 -1। अब दूसरा उप प्रश्न है, टी तथा एम बिंदुओं के निर्देशांक लिखो। तो जहाँ पर टी है और जहाँ एम है वहाँ पर हमें जाकर देखना है। तो बिंदु टी वाई अक्ष पर स्थित है। वाई अक्ष पर स्थित बिंदुओं का एक्स निर्देशांक 0 होता है। तो टी का हम जब निर्देशांक लिखने के लिए ब्रैकेट लगाएंगे तो पहला निर्देशांक 0 होता है, तो 0 लिखेंगे। क्यों होता है? क्योंकि वो वाई अक्ष पर स्थित है। और वाई अक्ष पर कहाँ स्थित है, वो निर्देशांक यहाँ लिखना है, तो -1 पर है। अब इसी के साथ बिंदु एम देखें तो बिंदु एम एक्स अक्ष पर स्थित है। तो इसका भी सूत्र दिया गया है, जो बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होता है उसका वाई निर्देशांक 0 होता है। तो हम वाई निर्देशांक 0 लिख सकते हैं और यहाँ एक्स निर्देशांक आएगा। तो एक्स निर्देशांक कहाँ पर है, वो हमें लिखना है 3 पर। तो इस तरह से हमारा ये उत्तर भी पूरा हो गया। अब तृतीय चतुर्थांश में कौन सा बिंदु है, तो यहाँ पर हम देखें तो ये जो क्षेत्र है ये तृतीय चतुर्थांश का है। यहाँ पर बिंदु एस स्थित है, तो हम लिख सकते हैं बिंदु एस स्थित है। यहाँ पर किस बिंदु के एक्स तथा वाई निर्देशांक समान होते हैं, तो यहाँ पर हम देखें तो आर बिंदु के एक्स और वाई निर्देशांक अलग अलग हैं, लेकिन एक बिंदु ओ है जिसका एक्स निर्देशांक 0, वाई निर्देशांक 0 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु ओ जिसका एक्स निर्देशांक 0 और वाई निर्देशांक 0 होता है, दोनों भी समान होते हैं। तो इस तरह से हमने दूसरा प्रश्न आलेख का प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 7 का कर लिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिए। अगर आलेख बुक भर गया तो इस तरह से फुल स्केप में भी लिख कर, क्योंकि ये पार्ट 7 का आखिरी भाग है, इसमें प्रकीर्ण में ज़्यादा आलेख का उपयोग नहीं किया है, केवल एक जगह आलेख बनाना है, बाकी सब प्रश्न उत्तर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न तीसरा, नीचे दिए गए बिंदुओं का आलेख पर स्थापित किए बिना बताइए कि यह किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर है। पहला 5 ऋण 3, दूसरा ऋण 7 ऋण 12, तीसरा ऋण 23 4, चौथा ऋण 9 5, पाँचवा 0 ऋण 3, छठवां ऋण 6 0। अब यहाँ पर हम उत्तर लिखने के लिए इनका चिन्ह देखेंगे। 5 ऋण 3 का चिन्ह क्या है, धन और ऋण। धन और ऋण कहाँ पर आता है हमारा, ये किस चतुर्थांश में स्थित होता है,
चतुर्थांश में स्थित होता है। तो दूसरे का हम देखें तो ऋण ऋण चिन्ह आ रहा है। ऋण ऋण किसका चिन्ह होता है? तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश का ये चिन्ह है। अगला हम देखें तो यहाँ पे ऋण और धन है। ऋण धन, तो ये हम किसका चतुर्थांश मानेंगे? ऋण धन किस में आता है? द्वितीय चतुर्थांश में। ये पहले भी हम कर चुके हैं, ये सब आपका रिवीजन हो रहा है, आखिरी भाग चल रहा है हमारा इस पार्ट का। ऋण 9 5, ये फिर आ गया ऋण और धन, तो ये किस में आएगा? द्वितीय चतुर्थांश में। और शून्य ऋण 3 है, तो जिस निर्देशांक का x निर्देशांक शून्य है वह बिंदु कहाँ पर स्थित होगा? y अक्ष पर, ये अक्ष पर स्थित होगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये भी एक बिंदु का निर्देशांक है जिसमें y निर्देशांक शून्य है, तो ये कहाँ पर स्थित होगा? x अक्ष पर। तो इस तरह से बहुत ही आसान, इसके सारे सूत्र हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये 7.1 का भाग था जो रिवीजन के रूप में अभी प्रकरण में किए। प्रश्न 4 हमारा आलेख का है, तो आलेख पेज पर इसे बनाना है। तो प्रश्न 4 के लिए अगर आप लोगों का आलेख भर गया है तो एक आलेख पेज पर इसे बना सकते हैं। तो ये हमारा प्रकरण प्रश्न संग्रह 7, उसका ये प्रश्न 4 है। मैंने आलेख पेज पे ही लिख दी हूँ, आप इस तरह से पेंसिल से लिख सकते हो। और साथ में इसे बनाना भी है। तो हम बनाने के लिए पहले प्रश्न पढ़ते हैं कि निम्न बिंदुओं को आलेख पर स्थापित करो। A 1 3, B ऋण 3 ऋण 1, C 1 ऋण 4, D ऋण 2 3, E 0 ऋण 8 और F 1 0 आलेख पर निर्देशांक पद्धति लेकर स्थापित करना। तो ये आलेख पेज आपको दिया होगा। तो x x डैश y y डैश संख्या रेखा लंबवत खींच लेना है गहरी हरी लाइन पे। ये आलेख का आखिरी भाग है, ये मैं बता रही हूँ। इसके बाद हमारा ये पार्ट पूरा हो जाएगा। तो बच्चों ये ध्यान से समझ लो। और वैसे भी बहुत लोगों को ये याद हो गया होगा कि आलेख कैसे बनाया जाता है और कहाँ पर बनाया जाता है। ये बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करेंगे जिसका निर्देशांक शून्य होता है। पैमाना लिखना है पहले x x और y x दोनों पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया है। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 इस तरह से दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 10 दिया है। ये -1 -2 इस तरह से दिया गया है। और इसके बाद हमें इस पे दर्शाना है जो ये सारे बिंदु दिए गए। जैसा कि हम जानते हैं कि x अक्ष के दाईं ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक और y अक्ष के ऊपर धनात्मक, y अक्ष के नीचे ऋणात्मक होता है। इसी के आधार को लेकर चिन्हों को, और हम जानते हैं कि इसमें 4 भाग बन चुका है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थ। और किसी बिंदु का निर्देशांक 1 0 होगा तो कभी वो x अक्ष कभी y अक्ष पर होगा। तो इस तरह से बिंदु को दर्शाना है। तो पहला जो बिंदु है 1 3 है, ये दोनों भी धन धन है, प्रथम चतुर्थांश में आएगा। तो हमें क्या करना है, 1 x का 1 और y का 3, जहाँ ये रेख तो हमें हल्की लाइन दिख रही है, ये मिलते हैं, वहीं पर हमें बिंदु का निशान बनाकर ऐसे गोल कर देना है और A 1 3 लिख देना है। क्योंकि यहाँ लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है, इस आलेख पेज पर पहले से ही लाइन बना हुआ है। B ऋण 3 ऋण 1, तो ऋण 3 ऋण 1 तृतीय चतुर्थांश में आएंगे। ऋण 3 यहाँ पर है और ऋण 1 यहाँ पर है, तो यहीं पर ये मिलेंगे। और यहाँ पे हम डार्क करेंगे, यहाँ लिखेंगे B ऋण 3 ऋण 1। C 1 ऋण 4, एक धन है और ऋण 4 ऋणात्मक है, तो ये चतुर्थांश में आएंगे। 1 से हम ऋण 4 की ओर जाएंगे, यहाँ मिल रहा है पॉइंट, यहाँ हम डार्क करेंगे, डार्क करके गोल कर देंगे और C 1 ऋण 4 लिखेंगे। बहुत लोग आप लोग बना चुके हैं, आप लोगों को आ रहा है, बहुत ही आसान है आलेख पर दर्शाना। D ऋण 2 3, D का जो ऋण 2 भाग है और 3 ये द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। तो ऋण 2 यहाँ पर है और धन 3 यहाँ पर है, इसको हम D नाम देंगे और ऋण 2 3 लिखेंगे। और E 0 ऋण 8, मतलब जिसका x निर्देशांक 0 हो वह y अक्ष पर स्थित होगा। ये x निर्देशांक 0 है और y निर्देशांक ऋण 8 है। तो ऋण 8 कहाँ पर होगा, यहाँ पर नीचे। तो यहाँ पर हम मार्किंग कर दे रहे हैं इसका, और यहाँ पे लिखते हैं E 0 ऋण 8।
अब यहाँ एफ में देख रहे हैं तो वाई निर्देशांक 0 है, मतलब एक्स अक्ष पर होगा। एक्स अक्ष पर कहाँ है, धन 1 का, धन 1 कहाँ है हमारा, यहीं पर है। यहाँ मैंने मार्किंग कर दिया, एफ लिख दिया और 1 0। तो इस तरह से बच्चों हमने आसानी से प्रश्न 4 को आलेख पर स्थापित कर दिया। जो भी बिंदु दिए गए थे, ये पूरा काम सही साफ सुथरा होना चाहिए और सही ढंग से करने पर, पैमाना लिखने और आलेख बनाने और बिंदु प्रस्तापित करने पर ये 4 नंबर के लिए पूछा जाता है और आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये आपका प्रश्न 4 पूरा हो गया है। अब हम आगे का भाग देखते हैं। प्रश्न 5 से पहले प्रश्न 6 जो है वो एक एक वाक्य के उत्तर हैं, वो मैं पहले बता देती हूँ। फिर प्रश्न 5 को हम आखिरी भाग में लिखते हैं। आप लोग इसे लाइन से या फिर लास्ट में भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन 6 जो है उसमें दिया गया है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा तथा एक्स अक्ष से 5 इकाई दूरी पर कितनी रेखाएं हो सकती है, उनके समीकरण लिखो। तो हम जानते हैं सूत्र कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर b स्वरूप में होता है और b हमारा क्या है, 5 है, इसलिए समीकरण y बराबर 5 1 हुआ। और दूरी क्या दी गई है, 5 इकाई दूरी हो, तो मतलब y बराबर 5 होगा। तो ये समीकरण वाली रेखा और एक्स एक्स के बीच की दूरी 5 इकाई होगी। तथा यदि यह समीकरण इस रूप में भी हुआ y बराबर ऋण 5, क्योंकि यह y अक्ष के ऊपर की ओर जा रही है, y अक्ष के नीचे भी 5 होता है, ऋण में होता है, लेकिन उसकी दूरी 5 मानी जाती है। तो y बराबर ऋण 5 नीचे भी होता है, यह रेखा y अक्ष के नीचे से जाती है। तो ये भी हमारा 2 रेखाएं हैं जो इनका समीकरण y बराबर 5 और y बराबर ऋण 5 होगा। तो x अक्ष के ऊपर की दिशा में और x अक्ष के नीचे दिशा से 2 रेखाएं जाएंगी और उनका समीकरण y बराबर 5 और y बराबर ऋण 5 होगा। दूरी के नाम पर हम इनका 5 इकाई यहाँ और 5 इकाई ही लेंगे। ऋण दूरी जो है वो ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 हो गया, क्वेश्चन 6 का उत्तर हो गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 7 पर चलते हैं। कोई एक वास्तविक संख्या a लेकर y अक्ष तथा x बराबर a रेखाओं के बीच की दूरी निश्चित करो। वास्तविक संख्या a हमारी धन a भी हो सकता है और ऋण a भी हो सकता है। तो फिर उन रेखाओं के बीच की दूरी धन a और ऋण a, हम जब भी होता है समीकरण ये x बराबर धन a और x बराबर ऋण a भी हो सकता है, लेकिन उनके बीच की दूरी को हम सदैव धन ही मानेंगे और उसको हम मॉड a में लिखेंगे। मॉड a में लिखने से ये होता है कि अगर हमारी संख्या धन a है या ऋण a है, दूरी वो सदैव धनात्मक होगी। तो इसलिए मॉड a में लिख दिया। हमें पता नहीं है संख्या कौन सी है, लेकिन वास्तविक संख्या धनात्मक भी होती है ऋणात्मक भी होती है, इसलिए हमने a को मॉड में डाल दिया और हमारी दूरी सदैव धनात्मक होगी और हमारा उत्तर है मॉड a। अब क्वेश्चन 5 जिसका आलेख यहाँ छपकर आया हुआ है और उसके प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। दी गई आकृति में रेखा LM यह y अक्ष के समांतर है। ये रेखा LM है जो y अक्ष के समांतर रेखा है और इस पर बिंदु L, P, R, Q, M ये सब बिंदु दिए गए हैं। ये आलेख है, x अक्ष है, ये y अक्ष है, इस पे बिंदु निर्देशांक दर्शाए गए हैं। इस आलेख को देखने के बाद हम यहाँ पढ़ते हैं उप प्रश्न क्या है, रेखा LM की y अक्ष से कितनी दूरी पर है। जो ये रेखा LM है y अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो हम देख रहे हैं ये x के 3 निर्देशांक से जा रही है। तो और इस पर स्थित हर बिंदु के निर्देशांक 3 है। तो इस रेखा जो है ना, ये रेखा का y अक्ष के बीच की दूरी 3 होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y से कितनी दूरी पर है, तो 3 दूरी पर है, 3 इकाई दूरी पर है। दूरी के लिए हम 3 इकाई लगा देते हैं। फिर बिंदु P, Q तथा R के निर्देशांक लिखो। बिंदु P का हम निर्देशांक क्या लिखेंगे, x निर्देशांक 3 है और y निर्देशांक क्या है, 2 है। तो ये हम लिखेंगे 3, 2। और Q का निर्देशांक, Q बिंदु कहाँ है, Q यहाँ पर है, तो उसका x निर्देशांक 3 है, y निर्देशांक ऋण 1 है, 3
और ऋण 1। और आर निर्देशांक हमारा कितना है, आर निर्देशांक ढूंढेंगे तो ये आर जो बिंदु है एक्स अक्ष पर स्थित है, तो एक्स अक्ष पर स्थित है तो वाई निर्देशांक उसका 0 होगा, और एक्स निर्देशांक 3 है, 3 और 0। तो हम ध्यान से देख रहे हैं तीनों भी बिंदुओं का एक्स निर्देशांक समान है, तो एक्स बराबर 3 आ रहा है इस रेखा का समीकरण। तो जो हमें पूछा गया था वो हमने लिख दिया है, बिंदु पी क्यू आर का निर्देशांक। तीसरा, बिंदु एल तथा बिंदु एम के एक्स निर्देशांक में कितना अंतर होगा, तो हम तो देख ही रहे हैं कि इस रेखा पर पी क्यू आर के निर्देशांक निकाले तो उनका एक्स निर्देशांक समान है। अब इस रेखा पर एल और एम स्थित है तो उनका भी एक्स निर्देशांक 3 3 है, तो एक्स निर्देशांकों में जो अंतर आएगा 3 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा, 0 अंतर आएगा। तो बहुत ही छोटा सा उत्तर है, 0 हमें लिखना है। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये पाठ प्रश्न 7 तक जो हमें दिया गया था प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 का वो पूरा हो, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 7 का वो पूरा हो रहा है। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और बुक में लिखना है। अगर पेज भर गया है तो आप ऐसे लाइनिंग वाले पेज पर भी लिख के इसको आलेख बुक में इस तरह से लास्ट में यहाँ पर आप चिपका भी सकते हो, इस तरह से चिपका देना है। तो इस तरह से हमारा ये आलेख पूरा होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। धन्यवाद।